A 19-year-old girl was raped, she was brutally assaulted, and her family members were kept away from her last rites. This is the news from हाथरस. हाथरस की एक घटना है और उस पर द हिंदू ने एक आर्टिकल लिखा अनडाइंग एम्बर्स के नाम से. ठीक है, आप सभी को पता होगा ये जो घटना हुई है तो क्या है वो घटना. उस घटना के बारे में सभी को पता है कि एक 19 वर्षीय बच्ची है जिसका रेप हो जाता है, फिर उसे बुरी तरह से मार दिया जाता है और उसके परिवार वालों को उसकी आखिरी चिता से, जब उसकी चिता जल रही थी तो उससे दूर रखा जाता है. और वो आखिरी चिता वाली जो इमेज थी वही आपको कई जगह पे पेपर में या फिर हर जगह न्यूज़पेपर आर्टिकल सभी जगह मिली होगी. तो वो जो आखिरी चिता जल रही थी ना, वो चिता तो बुझ गई मगर जो उसके अंगारे हैं वो अभी भी धधक रहे हैं, वो अभी भी सुलग रहे हैं. वो लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोयले का टुकड़ा, इस तरह का कोई चीज है जो आग बुझने के बाद भी जल रहा होता है तो उसको बोलते हैं एम्बर्स. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है अनडाइंग एम्बर्स. अनडाइंग का मतलब होता है न खत्म होने वाला. न खत्म होने वाला का मतलब क्या है, जैसे हमारा और आपके बीच का रिलेशनशिप है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और वो कभी खत्म इटर्नल है तो अनडाइंग सपोर्ट है, अनडाइंग रिलेशनशिप है, ऐसे आप बोल सकते हो. तो अनडाइंग एम्बर्स न खत्म होने वाले, मतलब ये जलते ही रहेंगे, ये सुलगते ही रहेंगे, ये वो एम्बर्स हैं, ये वो अंगारे हैं जो अभी उस दिन दिखे, है ना, आग बुझने के बाद भी जो दिख रहे थे. कैसे लिखा गया कि इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, टू इनहैंसिंग वुमेन्स सेफ्टी. समझने के लिए सबसे पहले जेंडर सेंसिटिविटी जो वर्ड है इसको समझते हैं. एक पक्ष मतलब एक मेल है और फीमेल है मान लो, तो जो मेल प्रजाति है, मेल जाति है, जो भी मेल वर्ग है उसका व्यवहार कैसा है फीमेल वर्ग के प्रति या फीमेल वर्ग का व्यवहार कैसा है मेल वर्ग के प्रति, दैट इज कॉल्ड जेंडर सेंसिटिविटी. क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो फिर वो जो रिलेशनशिप है वो बन नहीं पाएगा. तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए, बट यहाँ पे स्पेशली मेल के लिए बोला जा रहा है क्योंकि घटना ऐसी है तो वहां पे मेल को ही आप कह सकते हो कि इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, बढ़ती हुई जेंडर सेंसिटिविटी, है ना, लिंग संवेदनशीलता इज क्रूशियल, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, टू इनहैंसिंग, बढ़ाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा को. ठीक है. द ब्लीक इमेज, ब्लीक इमेज का मतलब धुंधली, बिल्कुल जो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट ना हो, बहुत ही ज्यादा होपफुल ना हो, है ना, ब्लीक इमेज. अगर मैं बोल दूं कि मेरा भविष्य बड़ा ही ब्लीक है तो बड़ा ही अंधकार में है ना, तो वो जो धुंधली इमेज है, अंधकारमयी इमेज है ऑफ ए बर्निंग फायर. बर्निंग फायर का मतलब जलती हुई चिता की, सबको दिखा होगा है ना वो चिता, तो बर्निंग फायर इल्यूमिनेटिंग, प्रकाशित करती हुई, और घासली नाइट, एक ऐसी रात, और कैसी रात, बहुत ही भयावह, बहुत ही विभत्स. ठीक है, एलवाई लगने के बाद भी घासली क्या है, एडजेक्टिव है. तो एक घासली रात को, वाइल, जबकि जो पुलिसमैन थे, पुलिसमैन का प्लूरल क्या होगा, पुलिसमैन, स्टूड गार्ड, वो गार्ड की तरह खड़े रहते हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे वहीं खड़े रहते हैं. विल बी, वो होगा, फॉर एवर एच्ड, हमारे दिमाग में अंकित, इन इंडियाज कलेक्टिव मेमोरी, भारत के समावेशित या सामूहिक दिमाग की बात कर लो, मतलब भारत के जो भी लोग हैं, भारत की जनता है, उनके दिमाग में हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगा, एच्ड हो जाएगा, वो एक तरह से लिख दिया जाएगा. एक बार फिर से सुनो, ये जो ब्लीक इमेज है, ये जो धुंधली तस्वीर है ऑफ ए बर्निंग फायर, जलती हुई चिता की, प्रकाशित करता हुआ एक भयावह रात को, जो कि प्रज्वलित कर रहा है एक भयावह रात को, जबकि जो पुलिसमैन थे, जो पुलिस वाले थे, वो चुपचाप गार्ड की तरह खड़े रहते हैं. तो वो इमेज, फाइनली हमारा सब्जेक्ट जो है ना ये है ब्लीक इमेज, वो हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, विल बी फॉरएवर एच्ड इन इंडियाज कलेक्टिव मेमोरी, भारत के कलेक्टिव मेमोरी में, मतलब भारत के लोगों के दिमाग में. ठीक है, अब देखो विल बी एच, हालांकि यहाँ पे ऑन होना चाहिए था, जो सही फ्रेज होता है बी एच ऑन मेमोरी होता है. बी एच ऑन मेमोरी का मतलब होता है कि कोई चीज आपके दिमाग में छप चुकी है, पूरी तरह से वो अंकित हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड बी एच ऑन मेमोरी. अ 19-year-old दलित गर्ल, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, अगर ये गर्ल नाउन नहीं लिखा होता तो हम लिखते, जैसे मैं बोलता मैं 30 वर्षीय हूं तो आई एम 30 years old, अगर मैं बोलूंगा तो बोलूंगा आई एम 30 years old. फिर यहाँ पे ईयर्स बोलना पड़ेगा क्योंकि वो ओल्ड एडजेक्टिव होगा और उस नाउन के बाद आ रहा है क्वालिफाई करने के लिए. लेकिन आप बोलोगे 10-year-old बॉय, तो फिर बॉय नाउन हो जाएगा और पूरा पूरा कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पे ईयर ओल्ड लिखा जाएगा. जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये गर्ल क्या है, नाउन है, तो ये पूरा पूरा कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा 19-year-old दलित गर्ल. क्लियर. अगर ये दलित गर्ल नहीं होता यहाँ पे तो लिखा जाता 19 years old. 19 years old में ईयर आपका नाउन होता, ओल्ड इस ईयर को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव इसके बाद होता. क्लियर. तो 19-year-old दलित गर्ल, कौन सी लड़की, कॉमा करके इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, हु हैड बीन अलिजली रेप्ड, जिसको आरोपित तौर पे रेप कर दिया गया जिसका, एंड असॉल्टेड, उसको बुरी तरह से पीटा गया,
एट हाथरस विलेज, हाथरस गांव में, और वो कहां पे है, इन उत्तर प्रदेश, ऑन सितंबर 14, 14 सितंबर के दिन की घटना हुई। और वो लड़की सकम्ड टू का मतलब शिकार होना, ये भी कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है, वो शिकार हो गई अपनी इंजरीज का ऑन सितंबर 29। तो 14 सितंबर की ये घटना थी, 29 सितंबर को वो इन घटनाओं का अपनी इंजरीज का क्या हो जाती है, शिकार हो जाती है। तो फिर से देख लो, एक 19 वर्षीय दलित बच्ची, कॉमा करके उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है, who had been allegedly raped and assaulted at Hathras village in उत्तर प्रदेश on September 14, कॉमा वो लड़की शिकार हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, succumb to her injuries on September 29. She was cremated। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है क्रीमेटेड, इसके लिए समझना, क्रीमेट एक वर्ड होता है, क्रीमेट, क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, है ना, मतलब चिता जलाना एक तरह से। तो क्रीमेट वर्ब है, नाउन फॉर्म क्रीमेशन हो जाएगा। तो शी वॉज क्रीमेटेड, उसको क्रीमेट कर दिया गया इन द डेड ऑफ नाइट। अब देखो ये जो फ्रेज है इन द डेड ऑफ नाइट, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इन द डेड ऑफ नाइट का मतलब होता है बिल्कुल रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे का मतलब जब किसी को पता न चल रहा हो, देर रात सन्नाटे में। तो शी वॉज क्रीमेटेड इन द डेड ऑफ नाइट विद द फैमिली क्लेमिंग, इस बात के संग कि जो परिवार वाले थे वो दावा कर रहे थे, दे हैड बीन केप्ट अवे, कि उनको दूर रखा गया फ्रॉम हर लास्ट राइट्स, उसकी आखिरी चिता से। दिस वॉज अनदर अनकॉन्सेनेबल एट्रोसिटी कमिटेड इन यूपी। और ये एक और अनकॉन्सेनेबल का मतलब होता है इमोरल, मतलब अनैतिक, मतलब एक तो उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके बाद उसकी जब चिता जलाई गई तो वो भी एक देर रात अंधेरे में किया गया, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार वाले ये बोल रहे थे कि एक बार के लिए आप इसे घर पे भेज दीजिए, हम सुबह ऐसा कर देंगे, बट ऐसा नहीं होने दिया पुलिस वालों ने। तो एक और ये इमोरल एट्रोसिटी है जो कि कमिट किया गया इन यूपी, जो कि यूपी में कमिटेड हुआ। तो दिस वॉज अनदर अनकॉन्शनेबल एट्रोसिटी, नृशंसता। एट्रोसिटी कैसी एट्रोसिटी, एबीएल सफिक्स लगा के नाउन एडजेक्टिव बना दिया। अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है अनैतिक एट्रोसिटी। द यूपी गवर्नमेंट, जो यूपी सरकार है, हैज सेटअप, उसने सेटअप किया है, मतलब गठित किया है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी इन्होंने फिर से बना दिया है, ये तो आम बात है बनाना। तो जो यूपी सरकार है, परफेक्ट टेंस से ध्यान दीजिएगा, हैज प्लस V3, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो हैज सेटअप, उसने सेटअप किया है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इनटू, फ्रेजल वर्ब है, लुक इनटू का मतलब होता है मामले की जांच करना। तो लुक इनटू द एलिगेशंस, जो भी आरोप हैं उनके लिए। कौन से आरोप, कौन से एलिगेशंस, तो लेवल्ड बाय द फैमिली, जो परिवार वालों की तरह क्या किए गए, लेवल किए गए। लेवल का मतलब आरोप लगाए गए, जो उनके खिलाफ धरे गए हैं, रखे गए हैं। डैट, अब यहां से देखो नाउन क्लॉज है, डैट का मतलब की, जब भी डैट से सेंटेंस हो तो आप कैसे बोल पड़ेगा, डैट की द चीफ मिनिस्टर, जो सीएम है, हैड टू प्लेज, उन्हें एक शपथ लेना पड़ा प्रोटेक्शन के लिए। डैट की द चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लेज प्रोटेक्शन, और ये पूरी नाउन क्लॉज है। डैट की द चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लेज प्रोटेक्शन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके लिए वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इन सब के लिए वर्ब है, तो ऐसे वर्ब लिखा गया है इज। वो है अ टेसिट एडमिशन। देखो टेसिट का मतलब होता है इनडायरेक्टली, जो मतलब शब्दों में ना बोला गया हो, केवल सजेस्टेड हो। टेसिट एग्रीमेंट के थ्रू मैं यहां से ये चीज उठा ले गया, मतलब हमारे उसके बीच अंडरस्टैंडिंग थी, आंखों आंखों में इशारा और मैं लेके चला गया, तो दैट इज कॉल्ड टेसिट एग्रीमेंट। उसी तरह से दैट की द सीएम हैड टू प्लेज, उन्हें मतलब शपथ लेना पड़ा प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए, उस बच्ची के घर वालों की और उन लोगों की। इज, वो है अ टेसिट एडमिशन, एक इनडायरेक्टली एडमिशन, स्वीकृति, दैट द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो हमारा यूपी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, हैज फेल्ड, वो डिसअपॉइंट किया है इट्स मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन, उसके सबसे ज्यादा वल्नरेबल नागरिकों को। वल्नरेबल नागरिक का मतलब क्या होगा, जिनको, जैसे मतलब दलित वर्ग है या फिर जो भी वर्ग जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो एक बार फिर सुनो कि जो सीएम साहब ने शपथ लिया प्रोटेक्शन के लिए, वो है एक टेसिट एडमिशन, दैट की द एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुका है। फेल हो चुका मतलब उसने डिसअपॉइंट किया है उसके सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिटीजंस को। कास्ट टेंशन, अब देखो क्योंकि ये दलित लड़की है तो इसकी वजह से यहीं पे एक नया मुद्दा आ गया, कास्ट टेंशन, जो कि हमेशा से होता रहा है। तो कास्ट टेंशन कंटिन्यूस, जारी रहता है, टू सिमर, उबलने के लिए, खौलने के लिए। सिमर का मतलब होता है किसी चीज को पकाना, या फिर कोई ऐसी बात जो बनी हुई है लगातार, बहुत ज्यादा गुस्सा नाराजगी तो नहीं दिख रही है, बहुत हिंसा तो नहीं दिख रही है, बट वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा हो सकता है। तो जो कास्ट टेंशन है कंटिन्यूस, वो जारी रहता है, टू सिमर ऑन, ऐसे ही धधकते रहने के लिए, टू सिमर, धधकते रहने के लिए, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पे
किस आधार पे? विथ इट्स इनएविटेबल साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो उसका अपरिहार्य, इनएविटेबल मतलब जो होना ही होना है, इनएविटेबल साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान का। तो जो ये अपमान करने का एक चक्र बन चुका है कि अरे ये वाली जाति के साथ ऐसा हुआ, इस वाली जाति के साथ ऐसा हुआ, तो जो कास्ट टेंशन है वो जारी रहता है सिमर करने के लिए, खौलने के लिए, मतलब वहां बनने के लिए, इस आधार पर कि जो उसका अपरिहार्य, इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसा चक्र है ह्यूमिलिएशन का, अपमान का, वायलेंस, हिंसा का, और इनिक्विटीज का, यानी कि असमानता का। ये तीनों चीजें मिलकर, मतलब अब ये होना तय है, यहाँ पे ये धीरे धीरे बात उबलने लगी है, धीरे धीरे चारों तरफ बात फैलने लगी है कि ये कास्ट टेंशन या फिर ये जो हिंसा या फिर छोटी जाति बड़ी जाति, इस तरह से। द गर्ल हैड बीन फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ये ड्रॉप आउट देखो आपको मिलेगा पेपर में, कई बार आता है फ्रेजल वर्ब के तौर पे, स्कूल से निकल जाने के लिए, स्कूल छोड़ देने के लिए, तो आप ड्रॉप आउट लिखते हो। तो शी वॉज फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ईयर्स अगो, स्कूल से उसे कई सालों पहले ही, ईयर्स अगो ही उसे मजबूर किया गया कि स्कूल क्या कर दे, ड्रॉप आउट कर दे, स्कूल छोड़ दे। टुगेदर विथ मतलब शामिल करते हुए, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, टुगेदर विथ शामिल करते हुए, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, द यूपी गवर्नमेंट एंड द अदर स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट यूज द लॉ टू इनहांस वुमेन्स सेफ्टी। तो टुगेदर विथ शामिल करते हुए, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, अभी इसको बताया इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी क्या है, मतलब बढ़ती हुई जेंडर सेंसिटिविटी, ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट धीरे धीरे इसको और ऊपर ले जाना है। तो के संग टुगेदर विथ इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, कॉमा जो यूपी सरकार है और अन्य राज्य सरकारें हैं, मस्ट यूज, उनको अवश्य यूज करना चाहिए। जो भी हमारे पास ये जो नियम कानून है, इतने स्ट्रिंजेंट नियम कानून है, ऐसा बोला जाता है, एंड डिस्पाइट हैविंग दिस स्ट्रिंजेंट लॉज, ये सब घटनाएं होती रहती है ना, तो ये जो लॉ है उनका यूज करना चाहिए टू इनहेंस, बढ़ाने के लिए, किस लिए, तो टू इनहेंस बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सेफ्टी के, है ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नहीं तो अन्यथा एल्स। वो जो एम्बर्स थे, वो जो चिता जल रही थी और उस टाइम पे जो बच गए थे अंगारे, वो जो एम्बर्स थे, ऑन ए सॉर्डिड नाइट, उस अनैतिक रात में, सॉर्डिड मतलब अनैतिक रात में, मे नॉट बी द लास्ट वंस, वो आखिरी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि फिर वो आखिरी हो जाएंगे, वैसे एम्बर्स और भी फिर आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये आज का एक छोटा सा आर्टिकल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन, अपने कमेंट्स बता देना, ठीक है। और अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो आप जाकर ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को